खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मेरे आका का दीदार न कर लूं। दो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलने की ताकत नहीं है। सिद्दीक चले दारे अरकम की तरफ पैर रगड़ते हुए। जैसे दारे अरकम के करीब पहुंचे, सुनो सुन्नियों, जब कोई सच्चा इश्क करे तो आका उसको सिला भी देते हैं। अभी अबू बकर आ रहे हैं, हुजूर उठकर खड़े हो गए। अर्ज़ किया आका क्या बात है? फरमाया यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में अज़मत मुस्तफा पर खिताब किया और अपने ज़ौक़ के मुताबिक बताऊं नजराने में क्या मिला। यानी कि आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह सकते हैं कि पहला उम्मत का खतीब जिसने अज़मत मुस्तफ़ा बयान किया उसको नजराने में क्या मिला। अब आइए मैं आपके सामने वो बात रखूं। अल्लाह अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। जब लोग कोई सिला दे रहे हो किसी काम के करने का, उस वक्त तो लोगों की तवज्जो उस तरफ होना बहुत आसान नजर आती है। आज हम लोग हुजूर की अजमत की बात करने जाते हैं तो लोग जो है फूल बरसाते हैं, लोग अच्छे खाने खिलाते हैं, लोग ऊंची कुर्सियों पे बिठाते हैं, मगर आओ आओ यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, अफज़लुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक। सिद्दीक अकबर ने जब पहली मर्तबा अज़मत मुस्तफा पर तकरीर की, जगह कौन सी थी, मिंबर कौन सा था, कौन कौन वहां मौजूद था, अब जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम का ऐलान हुआ, इस्लाम की तबलीग शुरू हुई, मक्के वाले दुश्मन बन गए, यहाँ तक के मक्कतुल मुकर्रमा की गली गली में, घर घर में रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें होने लगी। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हरम में चलते हैं और वहां चल करके मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग आपको झुटला क्यों रहे हैं। फिर मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को काबतुल्लाह की दीवार से खड़ा कर दिया गया। हुजूर अलैहि सलाम खड़े हुए हैं और फिर सिद्दीक अकबर अल्लाह अकबर खड़े होकर फरमाते हैं, ओ मक्का वालों, ये वो हैं अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, कायदुल मुरसलीन हैं, ये तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं और तुम इनसे दुश्मनी करते हो, ये तुम्हें खैर की तरफ बुलाते हैं और तुम इनसे दुश्मनी करते हो। जब सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे तकरीर फरमाई तो चारों तरफ से मक्के के काफिर सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा अल्लाह अकबर के सिद्दीक अकबर जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए और सिद्दीक अकबर को मक्के वाले मुर्दा समझ करके छोड़ करके चले गए, भाग गए वहां से। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल को अपने घेरे में लिया और वहां से लेकर के निकल गए। सिद्दीक अकबर को इतना मारा गया कि सिद्दीक अकबर को मुर्दा समझकर वो सब भाग गए। जब भागे सिद्दीक अकबर के कबीले वाले सिद्दीक अकबर को घर पे उठा करके ले जाते हैं। सिद्दीक अकबर बेहोश है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं या इसका इंतकाल हो जाए, यानी कि इनकी मौत वाक़ई हो जाए तो क्या हो। जिन जिन लोगों ने इसको मारा है अब हम सब उनसे जंग करेंगे और अगर इसको होश आ जाए तो फिर देखा जाए कि अबू बकर क्या फैसला करते हैं। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए, 3 दिन तक के कबीले के लोग कबीले की असबियत में खड़े रहे और जब 3 दिन के बाद सिद्दीक अकबर को होश आया, 3 दिन तक सिद्दीक अकबर बेहोश थे, इतना मारा गया था सिद्दीक अकबर को। सुन लो, इश्क मोहब्बत की दास्तान इतनी आसान नहीं है, मोहब्बत रसूल की दास्तान इतनी सस्ती नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम तो नाक के चंद अशार पर झूम कर 10 रुपए की नोट पर इश्क रसूल और आशिकाने मुस्तफा में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। ना मैं नात का मुखालिफ, ना मैं नात के नजराने का मुखालिफ, वल्लाह मेरे अकीदे में नात मसलक की अलामत है, जिंदा मजहब की अलामत है, इश्क मुस्तफा की अलामत है। मगर याद रखो अल्लाह अकबर, जरा कुर्बानी का जज्बा भी तो पैदा करो, दिल में कुर्बानी के जज्बात भी तो पैदा करो। सिद्दीक अकबर को मारा गया है, 3 दिन
तक अबू बकर बेहोश है और 3 दिन के बाद जब होश आता है तो खानदान के लोग खुश होकर पूछते हैं, अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। अपनी तबीयत का जवाब देने की बजाय सिद्दीक अकबर कहते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका का क्या हाल है। अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। खानदान के लोग सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में खड़े थे, इस्लाम की मोहब्बत में नहीं, क्योंकि सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हत्ता कि उनके वालिद भी मुसलमान नहीं हुए थे। माँ होती है। सबको गुस्सा आया और सबके सब सिद्दीक अकबर को छोड़ करके चले गए। हमें इसकी जान की पड़ी है, इसको किसी और की पड़ी है। सब गुस्से में आकर के चले गए। माँ होती है, माँ सराहने थी, माँ सराहने बैठी रही। माँ ने कहा, अबू बकर लो पहले दूध पी लो, अबू बकर दूध पी लो। सिद्दीक अकबर कहते नहीं माँ, जब तक कि मैं अपनी आका का दीदार न करूंगा, जब तक मैं अपने सरकार की ज़ियारत न करूंगा, उस वक्त तक मैंने कुछ नहीं खाना पीना। माँ ने कहा, तेरा महबूब कहाँ है मुझे नहीं पता। कहा, अम्मी वो खत्ताब की बेटी है ना उम्मे जमील, उसको बुला करके लाओ, जमील बिनते खत्ताब को। ये हजरत उमर फारूक की बहन थी। अल्लाह अकबर। माँ गई, हजरत फारूक आजम की बहन मुसलमान हो गई थी, उनको बुला करके लाई। सिद्दीक अकबर ने पूछा, उम्मे जमील बताओ हुजूर कैसे हैं। उन्होंने कंखियों का इशारा किया, तुम्हारी अम्मी सुन रही है, कहीं से कोई खतरा नहीं, बोलो कैसे हैं। तो कहा, दार अरकम में हुजूर महफूज है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, मुझे ले चलो, लेकिन चलने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अकबर। 2 लोगों के कंधे पे अबू बकर ने हाथ रखा। 3 दिन की बेहोशी के बाद, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन खा नहीं रहे हुजूर के बगैर, पी नहीं रहे हुजूर के बगैर। ये इश्क मुस्तफा है। इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहूं, मेरी कौम इश्क कब करेगी। इश्क मोहब्बत के नारे लगाने वालों, सिद्दीक अकबर तो हुजूर को देखे बगैर न खा रहे हैं न पी रहे हैं। जान से ज्यादा हुजूर से इश्क है। सिद्दीक अकबर ने कहा, अम्मी न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मेरे आका का दीदार न कर लूं। 2 लोगों के कंधे पे हाथ रखे, चलने की ताकत नहीं है। सिद्दीक चले दारे अरकम की तरफ पैर रगड़ते हुए। जैसे दारे अरकम के करीब पहुंचे, सुनो सुन्नियों, जब कोई सच्चा इश्क करे तो आका उसको सिला भी देते हैं। अभी अबू बकर आ रहे हैं, हुजूर उठकर खड़े हो गए। अर्ज़ किया, आका क्या बात है। फरमाया, यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार की खुशबू आ रही है। आका उठकर खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर से चला नहीं जाता था। आए तो हुजूर ने बाहों में लिया और फरमाया, अबू बकर कैसे हो। अर्ज़ करते, आका आप सलामत है तो मेरा सब सलामत है।